नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले समीरा की और उनके वालिदैन की खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हैं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों का नाम रोशन किया है। कर्नाटक के एक इलाके विजयपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली समीरा ने पायलट बनने का अपना ख्वाब पूरा कर लिया है, अपने शर्मिंदे ताबीर किया है। उनकी इस कामयाबी पर उनके अहल खाना, उनके अहल ख़ानदान और सब लोग जो है जश्न मना रहे हैं। दरअसल समीरा ने प्राइमरी, सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट तालीम विजयपुरा में हासिल करने के बाद पायलट ट्रेनिंग से गुजरी हुई है 6 माह में दिल्ली में। फिर उसके बाद वो पायलट बन गए। बताया जा रहा है कि ये बहुत ही कम उम्र तरीन पायलट हैं इस वक्त भारत में। समीरा के वालिद अमीन हल्लूर ने इस मौके पर कहा कि मेरी बेटी PUC इम्तिहान लिखने से पहले DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के इम्तिहान में बैठने की अहल हो गई थी। उसने एक ही कोशिश में 5 इम्तिहान पास कर लिए थे। इसके बाद समीरा ने 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग समेत 6 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, जिसकी वजह से अब वो जो है बहुत ही कम उम्र तरीन जो है पायलटों में से शामिल होकर के तारीख़ रक़म कर रही है। इस मौके पर समीरा, उनके वालिदैन, उनके पीछे मेहनत करने वाले तमाम लोगों की खिदमत में सीधी बात मुबारकबादी पेश करता है, क्योंकि हिम्मत करने से जो है इस वक्त आज की हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो तरक्यात की जानिब बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हिजाब और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मुस्लिम ख़वातीन को जहाँ पर निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं, मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर और इस तरह की चीज़ों को जो है बता कर के उनके हिम्मतों को पस्त और हौसलों को पस्त करने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहाँ पर जब इस तरह की ख़बरें आती हैं और बड़े पैमाने पर जब शाये होती हैं तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं जो मुसलमानों को पंचर वाले कह कर के तनकीद करने की कोशिशें होती हैं। यानी पंचर वाले की बेटी पायलट बन गई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है। बेलगावी में आजकल सुवर्णा विधान सौधा में असेंबली जो है मीटिंग्स चल रहे हैं और जो कुछ भी है, लेकिन अभी तक लगता है कि विनायक दामोदर सावरकर की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई है। गुज़श्ता कई महीनों से यहाँ पर ये तस्वीर लगी हुई है और इन्हीं की सोच विचार की वजह से जो है गांधी जी के कत्ल की बात सामने आती है या इस तरह का नज़रिया सामने आता है। ऐसे में गांधी जी की भी एक तरफ तस्वीर हो, महात्मा गांधी की भी एक तरफ तस्वीर हो और उस सदन में बैठने वाले लोग कांग्रेसी हों, कैसे हो सकता है। बहरकैफ ये दरअसल बसवराज बोम्मई की क़ियादत में सावरकर ये पोर्ट्रेट लगाया गया था 2022 में। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि सरमाई जो असेंबली में इजलास चल रहा है इस दौरान उसको हटा दिया जाए। लोगों ने तनकीद की तो मुमकिन है कि अब इसको हटा दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, यूपी के फतेहपुर में 180 साला मस्जिद जो है वो गिराई गई है। ये इस वजह से नहीं कि इस पर किसी मंदिर या इस तरह का दावा किया गया था। दरअसल यहाँ पर रास्ता तोसी का काम चल रहा था। इसी के चलते इस मस्जिद को गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बार फिर अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो है 1839 में बनने वाली ये मस्जिद 180 साल पुरानी है और यहाँ पर जो है रोड के तोसी का काम चल रहा है, रास्ता कुशादगी का काम चल रहा है, जिसके चलते जो है इसको शहीद किए जाने की बातें सामने आ रही है, जबकि मुसलमानों में इस बात को लेकर के इश्तिआल पाया जा रहा है जो आसपास के इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, कल मुंबई शाम में जो एक खौफनाक हादसा पेश आया है एक बस का, वो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि किस कदर ख़तरनाक हादसा पेश आया कि मुंबई में एक बस ड्राइवर ने गुज़िश्ता रात मसरूफ़ सड़क पर कंट्रोल खो दिया था अपने बस पर और कई दीगर गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस खौफनाक हादसे में कम से कम 7 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। खौफनाक हादसे की CCTV फुटेज सिविल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है इलेक्ट्रिक बस कई दुकानों से टकराती हुई सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया है। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी फैल गई, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाले ब्रेहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने बताया कि कुरवा रेलवे स्टेशन से साकिनाका की तरफ जाते हुए बस के ड्राइवर संजय मोरे ने कुर्ला मार्केट के करीब अपना कंट्रोल खो दिया था।
रूट नंबर 332 पर चलने वाली बस ने बेकाबू होकर रास्ते में तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें ऑटो रिक्शा, 2 पहिया गाड़ियां, एक पुलिस जीप भी शामिल है। कहलकार ने बताया कि बस सिर्फ एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर जाकर के ठहर गई थी और टकरा गई थी। नाज़रीन गिरामी, अय्याश बादशाहों की अय्याशियाँ उस वक्त सामने आती हैं जब अल्लाह की गिरफ्त उन पर जो है नाजिल होती है। बशारुल असद जैसा रजीम, ये दहशतगर्द मलऊन मरदूद, जिसने गुज़िश्ता कई सालों से अपने बाप की जुल्म के नक्श कदम पर चलते हुए लाखों मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन कर रखा था, आज उसकी अय्याशियों के सामान सामने आ रहे हैं जब वो इस मुल्क से फरार हो चुका है, भगोड़ा बन करके इस मुल्क को छोड़ करके चला गया है। उसके घर के सामने खड़ी हुई इस गैरेज में आप शायद ही कारों की इस तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दुनिया की सबसे महंगे तरीन कंपनियों से महंगी तरीन गाड़ियां बताई जा रही हैं। सिर्फ एक शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल आने वाली इन गाड़ियों को देखने के बाद मुसलमानों के कत्लेआम से, उनके खून से जमा होने वाली दौलत से किस कदर अय्याशियाँ कर रहा था ये जालिम शख्स, उसका अंदाज़ा आप खुद लगाएं। वहाँ के मकामी लोगों ने इस वीडियो को बनाकर के दुनिया के सामने साबित कर दिया कि किस कदर जो है अय्याश था बशारुल असद, जिसने जो है लाखों करोड़ों मुसलमानों के खून की होली खेलते हुए जबरन एक मुल्क पर काबिज होने के बाद अपनी अय्याशियों का सामान तैयार कर रहा था। ये गैरेज से मिलने वाली गाड़ियाँ जिनकी तादाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं। बहगैब नाज़रीन गिरामी, सबसे महंगे तरीन कार यहाँ पर इस वक्त आप लोगों के सामने नज़र आ रही हैं। इस वीडियो के बाद बशारुल असद को लगातार तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, परसों से कह रहा हूँ कि शाम में इस वक्त जो है जो सूरत हाल है वो भयानक है, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की धड़े हैं उन्होंने तो कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन वो खोखली हुकूमत है, क्योंकि शाम अब तक 100 से ज़्यादा हसास मकामात पर हमला करके तमाम फ़ौजी बेस को, फ़ौजी सिक्योरिटी एजेंसी की तमाम चीज़ों को नेस्त नाबूद कर चुका है कल शाम से अब तक। राइटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया है कि शिमाली मशरक़ी शाम में कमशीली हवाई अड्डा, हिम्मस के देही इलाक़ों में शनशर हवाई अड्डा, राजधानी दिमश्क के जुनूब मगरिब में अक़रिबा एयरबेस को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। इसके अलावा राजधानी दिमश्क के बाहरी इलाके में वाक़ एक तहक़ीक़ी मरकज़ और सईदा ज़ैनब इलाके में इलेक्ट्रॉनिक वार सेंटर पर भी हमला किया गया है। 100 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए हैं, और सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि इसराइली हमलों में असलहा डिपो को निशाना बनाया, कई सैकड़ों जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर थे उसको तहस नहस कर दिया गया। लताकिया की समंदरी पार्टी में साबिक शामी बहरिया की जहाज़ें भी तबाह हो गई। इसराइली अफसरों ने कहा कि इसराइली शाम के जदीद असलियों के ज़खायर पर हमले तेज़ करेगा, ज़मीन पर महदूद फ़ौजी मौजूदगी को बनाए रखेगा ताकि बशारुल असद के तख्ता पलट के बाद पैदा होने वाले किसी भी ख़तरे को रोका जा सके। नाज़रीन गिरामी, 1974 की जंगबंदी के हिस्से के तौर पर बनाए गए एक बफर जोन पर इस वक्त इसराइल ने कल जो कब्ज़ा किया था, उसके बाद से गोलान पहाड़ी के बाद उसको बफर जोन से पार होकर की कई बस्तियों पर कब्ज़ा किया था। अब दिमश्क के सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर मौजूद फ़ौजी बेस पर भी उसने अपना कंट्रोल हासिल करके पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। मतलब ये है कि गैर एलानिया तौर पर दिमश्क पर इस वक्त इसराइल काबिज़ हो चुका है। ये सिर्फ देखने दिखाने की बातें हैं कि आपको जो है जश्न का माहौल मुसलमानों में नज़र तो आ रहा है और होना चाहिए, और वहाँ के जेलों की और उक़ूबत खानों की जो हालात हैं, जो प्यासे भूखे मरे हुए मुसलमान भाइयों की जो तस्वीरें हैं, वो बशारुल असद की जालिम दरिंदगी की इंतहा को बयां करती है। एक तरफ तो है कि ये दरिंदगी ख़त्म हुई, ये हैवानियत ख़त्म हुई, ये सारा कुछ ख़त्म हुआ, अपनों से बिछड़े हुए लोग मिले, वो बिछड़ी हुई माँ से बेटा मिला तो बिछड़ी हुई बीवी से शोहर मिला, बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इस खुशियों के इस जश्न के दरमियान में इसराइल ने सिर्फ 2 दिन में अपना वो सारा का सारा हदफ पार कर लिया जो गुज़िश्ता 40 सालों से वो नहीं पार कर रहा था। एक तबसरा इसका ये हो सकता है, जैसे कि किसी ने सवाल किया कि अल मयादीन नामी एक चैनल है अरबी में,
اس میں سوال کیا گیا کہ اب تک جو ہے اسرائیل نے بشار الاسد کے ہوتے ہوئے ان جو ہے چیزوں پر حملہ کیوں نہیں کیا، ان فوجی بیس کو نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس میں دو طرح کی چیزیں جو ہے پیش کی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شاید بشار الاسد کے ہوتے ہوئے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے ہم اس کا نظارہ کر رہے ہیں، یعنی بشار الاسد اس کی کٹ پتلی والی حکومت تھی، اب یہ ہتھیار اگر مجاہدین کے ہاتھوں لگیں گے تو یہ اسرائیل کے خطرہ ہے۔ اس لیے اس نے پورے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو ہے یہاں پر ایک مضبوط حکومت قائم ہونے سے پہلے چونکہ وہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے غیر دفاعی پوزیشن میں ہیں، دفاع نہیں کر سکتے، تو تہس و نہس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خود مجاہدین کے ساتھ، یا جس طرح کا تبصرہ ہوا ہے، کیونکہ الجولانی کے سلسلے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو تحریک شروع ہوئی وہ داعش سے کٹ کر کی شروع ہوئی تھی، اور داعش پر ہمیشہ سے الزام لگے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والے اسرائیل اور امریکہ ہے، تاکہ عراق کو تہس و نہس کر سکے، بغداد کے جو ہے قلعہ قمع کر سکے۔ تو اگر اسی طرح یہ مانا جا رہا ہے کہ ابو محمد الجولانی وہ اس کی یا اس کی تحریک یا وہ جس تنظیم سے وابستہ ہے وہ اگر داعش سے بچھڑ کر کے بنی ہوئی ہے، تو پھر ایک مرتبہ ذہن اسی جانب چل جاتا ہے کہ جولانی کو گزشتہ کئی سالوں سے اس کے لیے تیار کروایا جا رہا تھا کہ فوری طور پر وہ اس پر قبضہ کر لے اور اسی جشن میں وہاں کے لوگوں کو ملوث کر دے، اور پھر یہاں پر پورے شام کو جو ہے وہ غیر مسلح کرتے ہوئے اپنی، جیسے جارڈن میں اسرائیل کی تلوے چاٹنے والی حکومت ہے، جیسے مصر میں اسرائیل کی تلوے چاٹنے والی حکومت ہے، اسی طرح بہت سارے مسلم ممالک میں جو سب کے سب اسرائیل و امریکہ کے تلوے چاٹ کر کے حکومت بنا رہے، ویسی ہی حکومت شام میں بھی قائم کی جا سکے، اور اس کے لیے شاید ابو محمد کو تیار کروایا جا رہا ہو، اس لیے کہ اس وقت جس طرح سے میڈیا اس کو ہیرو بنا کر کے پیش کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی جانب جو ہے اشارہ کرتی ہیں۔ بہرکیف اندرونی صورتحال اور جولانی اور اس کے ساتھ وابستہ تنظیموں کا حال دل، ان کا اخلاص اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ سیاسی اعتبار سے اور زمینی سطح پر پیدا ہونے والے بہت سارے شکوک و شبہات، اور ماضی میں بغداد کے حالات اور داعش کے سلسلے میں شروع میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کی تئیں ان کی ہمدردی، پھر اس کے بعد ان کے حیوانیت اور ان کو پیدا کرنے والی تنظیموں کے بارے میں جو ہے تفصیلات آنے کے بعد اب کسی بھی تنظیم کو جو مسلمانوں کا نام رکھ لیتے ہیں، یا کسی بھی طرح کی چیزیں جو قرآن و حدیث سے وابستہ کچھ تنظیموں کے نام رکھ لیتے ہیں، ان پر یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت شام کی صورتحال بھی اسی طرح سے ہے۔ 2 دن کے اندر پورے کے پورے فوجی بیس کو تہس نہس کر دینا، اور پھر ان لوگوں کی جانب سے اسرائیل کی کسی بھی طرح کی مذمت نہ کرنا، اور نہ ہی کسی بھی ان کے کسی بھی ٹینک کے سامنے کسی مجاہد کا نہ کھڑا ہونا، اسی بات کی جو ہے دلالت کرتا ہے، کہتے ہوئے لوگ الگ الگ طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، اور شاید یہی سچ ہو۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،